हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ शी हल्क की एपिसोड 4 को। इस एपिसोड के अंदर हम लोगों को गोस्ट राइडर से लेके मून नाइट तक के भी रेफरेंस मिल जाते हैं। तो वीडियो देखने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक मैजिशियन से, जो कि एक बिल्डिंग में अपना शो कर रहा होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो मैजिशियन होता है, इसने अपनी गर्दन में एक लॉकेट पहना होता है, जो कि मून नाइट में दिखाया गया कैरेक्टर कॉन्शू उसके सर से एकदम सिमिलर है। इसके अलावा डीसी की सीरीज सैंडमैन, उसका भी जो हेलमेट होता है वो भी इससे एकदम ही सिमिलर होता है। ये भी हो सकता है ये सिर्फ डीसी को लेकर एक छोटा सा रेफरेंस हो। इससे पहले भी इटर्नल में बैटमैन, सुपरमैन और अल्फ्रेड के नेम को यूज किया गया, तो हो सकता है ये सैंडमैन को ही के एक छोटा सा ईस्टर एग हो। लेकिन ये लॉकेट कॉन्चू के हेड से ज्यादा सिमिलर है, तो हो सकता है ये कॉन्चू को लेके ही एक ईस्टर एग हो। इसके अलावा ये जो कैरेक्टर होता है इसका नाम होता है डॉनी ब्लेज। अब यहाँ पे मार्वल ने इतना बड़ा गेम खेलने की कोशिश की है जॉनी ब्लेज के साथ। अब दरअसल मार्वल कॉमिक्स के अंदर डॉनी ब्लेज नाम का तो कोई बंदा नहीं होता, मगर जॉनी ब्लेज नाम का एक बंदा होता है जो कि गोस्ट राइडर होता है। तो हो सकता है ये गोस्ट राइडर को लेके एक ईस्टर एग हो, या फिर फ्यूचर में जाके जॉनी ब्लेज का बंदा गोस्ट राइडर ना बने बल्कि डॉनी ब्लेज नाम का ही बंदा गोस्ट राइडर बने। इसके अलावा डॉनी ब्लेज फायर को भी समन कर सकता है। इसी एपिसोड में हम लोगों को बताया गया है डॉनी ब्लेज कुछ वक्त पहले कमरताज गया था ट्रेनिंग लेने के लिए, लेकिन वहां पे हफ्ता काम करके उन लोगों ने डॉनी ब्लेज को वहां से निकाल दिया और कमरताज का आधा अधूरा ज्ञान लेके डॉनी ब्लेज वहां से चला जाता है। और फिर इसी आधे अधूरे ज्ञान के साथ डॉनी ब्लेज एक शो को चलाता है जहाँ पे डॉनी ब्लेज मैजिशियन का काम करता है और लोगों को मैजिक दिखाता है और इस तरह उनका मनोरंजन करता है। अब यहाँ पे डॉनी ब्लेज को एक वॉलंटियर की जरूरत थी, तो यहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम होता है मेडिसन। वो यहाँ पे आती है एज वॉलंटियर के तौर पे, और यहाँ पे जो डॉनी ब्लेज होता है वो स्लिंग रिंग का यूज करके, हाँ ये वही स्लिंग रिंग है जो डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग पहन के एक पोर्टल खोलते थे, और यहाँ पे डॉनी ब्लेज इसी स्लिंग रिंग का यूज करके एक पोर्टल खोलता है और जिसके अंदर मेडिसन चली जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है नेपाल का शहर काठमांडू में, जहाँ पे मिस्टर नहीं, मिसेज नहीं, सर नहीं, सिर्फ जस्ट वोंग। तो यहाँ पे मेडिसन वोंग के घर में स्लिंग रिंग की वजह से पहुंच जाती है, और यहाँ पे जो मेडिसन होती है उसके हाथ में एक हार्ट होता है, एक दिल होता है, और यहाँ पे वोंग थोड़ा सा मेडिसन के बारे में पूछता है। तो यहाँ पे मेडिसन कहती है कि डॉनी ब्लेज ने एक पोर्टल खोला और उसके अंदर मेडिसन को भेज दिया, और फिर मेडिसन पहुंचती है एक अलग से डायमेंशन में, जहाँ पे एक जेक नामी बकरी जो कि मेडिसन का सौदा करती है उसकी 2-3 खून की बूंदों के बदले, और फिर जो वो बकरी होती है वो पोर्टल खोल देती है, और फिर यहाँ पे जो मेडिसन होती है वो चले जाती है वोंग के घर। इस जेक नामी बकरी की डीलिंग से कुछ तो आप लोगों को याद आ रहा होगा। अच्छा, नहीं याद आया तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। हम लोगों को इस एपिसोड में एक ऐसी बकरी देखने को मिली है जो कि लोगों से डील करती है, सौदा करती है, और फिर उनकी मर्जी का उनको काम करके देती है। अब मार्वल कॉमिक्स के अंदर कोई बकरी नामी चीज तो नहीं थी, लेकिन वहाँ पे एक डीमन था, एक शैतान था, एक डेविल था, मेफिस्टो, जो कि लोगों के साथ डील करता था और फिर उनको उनकी मर्जी की चीज देता था। तो हो सकता है दरअसल ये जो बकरी है असली में ये मेफिस्टो ही हो, सिर्फ मेफिस्टो ने बकरी का रूप लिया है। अब ये मेफिस्टो के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि वो बकरी का रूप नहीं ले सकता, वो किसी का भी रूप ले सकता है, उसके पास उसकी पावर्स भी हैं। इससे पहले भी हम लोगों को मेफिस्टो का एक छोटा सा ईस्टर एग लोकी के सीजन 1 में देखने को मिला था। वहाँ पे सिर्फ मेफिस्टो की पिक्चर थी और कुछ भी नहीं था, लेकिन मोबियस ने वहाँ पे उस पिक्चर में कहा था कि ये एक डेविल है, तो इससे ये भी कंफर्म होता है कि मेफिस्टो एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे जो बकरी है ये भी एक्चुअली में मेफिस्टो ही है। हम लोगों ने अभी मेडिसन के हाथ में एक हार्ट नहीं देखा था, अब यहाँ पे ये तो नहीं बताया कि आखिर उसके हाथ में एक हार्ट कैसे आ गया, तो मुझे जहाँ तक लगता है ये भी मेफिस्टो की वजह से ही इसके हाथ में ये हार्ट आया है। अब यहाँ पे जो वोंग का टीवी होता है जिसके आगे मेडिसन खड़ी होती है, अब यहाँ पे हम पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा होता है 10 प्रोनोस सीजन 5 एपिसोड 12, जो कि एक रियल लाइफ प्रोग्राम होता है जिसे आप लोग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं और जो कि वहाँ पे अवेलेबल भी है। जब वोंग को पता लगता है कि डॉनी ब्लेज अपने मजों के लिए, अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए कमरताज की स्लिंग रिंग और उसके मैजिक को एक इलीगल तौर पे यूज कर रहा है, तो यहाँ पे लीगल एक्शन लेने के लिए जो वोंग होता है वो शी हल्क यानी कि जेनिफर वोल्टर्स जो एक लॉयर होती है उसके पास जाता है। यहाँ पे फिर जब वोंग आ जाता है स्लिंग रिंग का यूज करके एक पोर्टल बना के, तो यहाँ पे वो सारा का सारा जो प्रॉब्लम चल रही होती है वोंग के साथ वो शी हल्क को बताता है और कहता है कि उसे शी हल्क की जरूरत है इस काम में। और वोंग यहाँ पे बताता है कि अगर इसे ना रोका जाए तो इससे जो डॉनी ब्लेज है वो कुछ प्रॉब्लम भी कर सकता है डायमेंशंस के दरमियान में, मतलब कोई खतरनाक विलन भी अपीयर हो सकता है इस तरह किसी और डायमेंशन से, तो इसलिए डॉनी ब्लेज को रोकना जरूरी है, और इसलिए यहाँ पे वोंग शी हल्क के पास आया हुआ होता है। फिर यहाँ पे शी हल्क वोंग से पूछती है कि क्या उसका कोई सबूत है, क्योंकि डॉनी ब्लेज के खिलाफ एक एक्शन लेने के लिए उनको सबूत की जरूरत है। तो यहाँ पे शी हल्क वोंग से कहती है कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई साइन कुछ भी है, तो यहाँ पे वोंग कहता है नहीं। तो यहाँ पे वोंग के पास
उसका एक कार्ड होता है और वो जाते हुए शी हल्क को दे देता है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को पता लगता है जेनिफर वोल्टर्स वापस जेनिफर बन गई और यहाँ पे निकी भी होती है। और यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा पता लगता है जो जेनिफर वोल्टर्स होती है उसकी जो डेट लाइफ होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही होती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को पता लगता है कि यहाँ पे शी हल्क और वोंग एक बिल्डिंग में आते हैं जहाँ पे लिखा होता है कॉर्नेलियस पी डॉट विलोज, ऑनर एंड क्यूरियोसिटी क्यूरेटर ऑफ द मिस्टिक कैसल। तो यहाँ पे शी हल्क और वोंग मिलने आए होते हैं डॉनी ब्लेज से। अब यहाँ पे जो ओल्ड मैन है, अब ये दरअसल में इनका जो नाम होता है वो मैंने आपको बता दिया है, कॉर्नेलियस पी डॉट विलो, जो कि यहाँ के ऑनर होते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ ये मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। और ये जो एक्टर हैं जो कि इस रोल को प्ले कर रहे हैं, एक्टर लियोन लेमार, जिनकी रियलिटी में एज है 104 ईयर्स। तो एक छोटा सा फैक्ट था जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो यहाँ पे शी हल्क और वोंग आए हुए होते हैं एक लीगल एक्शन लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो ये बंदा यानी कि डॉनी ब्लेज होता है ये एक रॉन्ग वे में इन मैजिक को यूज कर रहा होता है और इसकी वजह से एक प्रॉब्लम भी आ सकती है मल्टीवर्सल लेवल जितनी नहीं, मतलब उससे छोटी। यहाँ पे किसी और डायमेंशन के डीमंस, अब यहाँ पे डोरमामू के अलावा कोई छोटे मोटे जो डीमंस होते हैं, मतलब डोरमामू के डायमेंशन से जो हों, तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन डॉनी ब्लेज इस मैजिक को बिल्कुल ही बंद करने के लिए राजी नहीं। और फिर नेक्स्ट फैसला कोर्ट में होता है जहाँ पे डॉनी ब्लेज, वोंग और शी हल्क होते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हम लोगों को पता लगता है जो जेनिफर वोल्टर्स होती है उसके साथ थोड़ा सा बुरा चल रहा होता है। अब यहाँ पे जो शी हल्क जब भी जेनिफर वोल्टर्स बनती है तो लोग शी हल्क को भाव देते हैं, ना कि जेनिफर वोल्टर्स को। तो इस तरह इसकी जो पर्सनल लाइफ होती है उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे जो जेनिफर वोल्टर्स होती है ये भी अपनी लाइफ को हमारी तरह अच्छा करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इसकी किस्मत हमारी तरह फूटी है। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हम लोगों को पता लगता है शी हल्क, वोंग, डॉनी ब्लेज कोर्ट में आ चुके हैं। तो यहाँ पे जज इन सब से क्वेश्चंस करता है। तो यहाँ पे शी हल्क होती है वो भी काफी सारे क्वेश्चन करती है डॉनी ब्लेज के बारे में, लेकिन यहाँ पे एंड में जो डॉनी ब्लेज होता है उसको रिहा कर दिया जाता है और तब तक के लिए डॉनी ब्लेज अपना मैजिक शो भी चला सकता है जब तक जज कोई फैसला ना सुनाए। तो इस तरह फिलहाल जीत होती है डॉनी ब्लेज के केस की और यहाँ पे ये लोग अपनी खुशी मनाते हुए कोर्ट को छोड़ के चले जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को फिर से दिखाई जाती है शी हल्क की पर्सनल लाइफ, जहाँ पे ये एक शी हल्क के नाम से एक आईडी बनाती है और इस पे अपनी तस्वीर छाप देती है। तो इसके बाद काफ़ी सारे को लड़के मिलते हैं लेकिन इसका कहीं भी मन नहीं लगता। और यहाँ पे शी हल्क ने जितनी बार मुंह खोला है ना, तो वहीं हम लोगों को पता लगता है कि मार्वल ने कितना सस्ता सीजीआई शी हल्क के मुंह पे थोपा है। आखिर शी हल्क को काफ़ी सारे लड़कों को रिजेक्ट करके एक लड़का पसंद आ ही गया, जो कि आखिर शी हल्क का शायद से हमसफर बनेगा। अब यहाँ पे डॉनी ब्लेज फिर से अपना मैजिक शो कर रहा होता है और यहाँ पे फिर से एक वॉलंटियर को बुलाता है और यहाँ पे फिर से स्लिंग विंग का यूज करके पोर्टल खोलता है। लेकिन यहाँ पे जो ये वॉलंटियर होता है ये इस पोर्टल के अंदर नहीं जाती, क्योंकि इसको पहले ही पता है कि जो पिछला वॉलंटियर इस पोर्टल के अंदर गया था वो किसी और डायमेंशन में पहुंच गया था। और फिर वहां से वो एक बोलने वाली बकरी से भी मिलता है, जहाँ पे वो एक डील करता है उस बकरी से और फिर वही वॉलंटियर पहुंच जाता है वोंग के पास। अरे यार याद नहीं है, मैं मेडिसिन की बात कर रहा हूँ। जब ये वॉलंटियर जाने को तैयार नहीं होती तो यहाँ पे डॉनी ब्लेज एक और मैजिक का यूज़ करता है और यहाँ पे ये एक एग को यूज़ करता है जहाँ से ये एक एनिमल को निकालेगा या एक पंछी को निकालेगा। तो यहाँ पे डॉनी ब्लेज ने जिस मैजिक का यूज़ किया था उसकी वजह से एग के अंदर एक डीमन है और वो बाहर निकलता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बहुत बड़ा होने लग गया। और इस तरह डॉनी ब्लेज इस डीमन को जैसे तैसे स्लिंग रिंग का यूज़ करके किसी और डायमेंशन में पहुँचा देता है, लेकिन वो डायमेंशन का जो रास्ता होता है, पोर्टल होता है, उसको डॉनी ब्लेज बंद नहीं करता और वहाँ से इस तरह के बहुत सारे डीमंस आने लग जाते हैं। फिर यहाँ पे डॉनी ब्लेज स्लिंग रिंग का यूज करके जाता है वोंग के पास और यहाँ पे वोंग की हेल्प लेता है और यहाँ पे वोंग कहता है डॉनी ब्लेज को जाओ एक लॉयर को लेके। और यहाँ पे जो डॉनी ब्लेज होता है वो नहीं जाता क्योंकि उसे पता नहीं था, तो यहाँ पे वोंग जाता है शी हल्क के पास। लेकिन यहाँ पे शी हल्क अपनी ही पर्सनल लाइफ में बिजी होती है, लेकिन शी हल्क को यहाँ पे आना पड़ता है और यहाँ पे शी हल्क और वोंग दोनों मिलके इन डीमंस को किसी बर्फ के इलाके में भेज देते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है ये डीमन जानवर जो हैं इनकी वहाँ जाके ठंड की वजह से डेथ हो जाएगी, तो इसलिए इन्होंने इनको वहाँ भेज दिया और यहाँ पे फिर किसी को भी खतरा नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे एकदम ही बर्फ है, तो कोई बर्फ वाला इलाका है जहाँ पे आम ह्यूमंस नहीं है, एंटार्क्टिका टाइप जैसा कोई हो सकता है। और यहाँ पे शी हल्क डॉनी ब्लेज को कहती है कि अब डॉनी ब्लेज को उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना पड़ेगा और उसके बाद डॉनी ब्लेज अपना सारा का सारा शो भी बंद कर देगा, तो इसको फिर आराम से यहाँ से जाने दिया जाएगा। तो जॉनी ब्लेज कहता है मुझे मंजूर है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें फिर दिखाई जाती है शी हल्क और उसकी पर्सनल लाइफ। और फिर जब शी हल्क ट्रांसफॉर्म होती है जेनिफर वोल्टर्स में, तब धज्जियां उड़ जाती हैं शी हल्क की पर्सनल लाइफ की और उसकी डेट लाइफ की। और फिर हम लोगों को जेनिफर वोल्टर्स काफ़ी ज़्यादा उदास भी देखने को मिलती है और इस तरह हम भी थोड़ा सा इमोशनली अटैच हो सकते हैं जेनिफर वोल्टर्स के साथ। और यहाँ पे हम लोगों को पता लगता है जो टाइटेनिया होती है जिसको हम लोगों ने एपिसोड 1 में देखा था उसको रिहाई दे दी जाती है।
इस तरह शी हल्क की एपिसोड 4 का दी एंड हो जाता है और हम लोग को यहाँ पे पता लगता है यहाँ पे WWE के बहुत ही फेमस चैंपियन रेसलर जो कि पहले रेसलिंग में आने से पहले एक लॉयर हुआ करते थे, जो कि हम लोगों को पहले दिखाए गए थे और जो कि आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, डेविड ओटंगा, ये हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिले थे। और शी हल्क के एपिसोड 4 का एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी होता है जहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है वोंग और मेडिसन। अब यहाँ पे बस हम लोग को ये दिखाया जाता है कि ये दोनों आपस में होते हैं और यहाँ पे फिर से मेडिसन ने एक बार वोंग को स्पॉइलर दे दिया है और यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि बेस्ट कपल ऑफ MCU। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैंने तो खुद फेसबुक की पोस्ट पे लिखा हुआ देखा था। रही बात गोस्ट राइडर की, तो हो सकता है कि यहाँ पे डॉनी ब्लेज ही हम लोगों को फ्यूचर में देखने को मिले एज गोस्ट राइडर, ना कि जॉनी ब्लेज। और मुझे तो यही लगता है कि यहाँ पे मार्वल डॉनी ब्लेज को भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे कोई प्रूफ या कोई कंफर्मेशन नहीं है कि डॉनी ब्लेज ही दिखेंगे, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे सिर्फ डॉनी ब्लेज को एक ईस्टर एग के तौर पे जॉनी ब्लेज से रिप्लेस कर दिया गया हो, वरना आगे जाके फ्यूचर में हम लोगों को जॉनी ब्लेज ही देखने को मिलेंगे एज गोस्ट राइडर के तौर पे। और इसके अलावा जो मेफिस्टो वाली चीज़ हम लोगों को मार्वल ने दिखाई है बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिंग और बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए कि मार्वल ने कम से कम हम लोग को मेफिस्टो का कुछ ना कुछ हिंट तो दिया। इससे पहले लोगों ने लोकी में मेफिस्टो का हिंट दिया था और इसके अलावा वांडाविजन में हमारी मेफिस्टो वाली काटी थी। और मेफिस्टो मार्वल यूनिवर्स का एक डीमन, एक डेविल होता है जो कि लोगों की सोल के बदले उनकी विशेष को पूरा करता है। तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर मेफिस्टो एग्जिस्ट करता है। एक बार तो ऐसा हुआ था कि वांडा मैक्सिमोफ एक स्कारलेट विच ने मेफिस्टो के साथ डील की थी और अपने चिल्ड्रन को यानी कि बिली मैक्सिमोफ और टॉमी मैक्सिमोफ को रिक्रिएट किया था। तो इसके भी अलावा जो स्पाइडरमैन होता है उसने भी मेफिस्टो के साथ डील की थी आंट मे की लाइफ के लिए। अब यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था कि आंट मे की डेथ हो जाती है और यहाँ पे जो स्पाइडरमैन आता है अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानता है और यहाँ पे स्पाइडरमैन कहता है कि मैरी जेन वॉटसन और पीटर पार्कर की शादी के बदले आंट मे को रिवाइव कर दे। तो मेफिस्टो को MCU के अंदर दोबारा देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो यार कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो? अच्छी लगी तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन मिली है या आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए वो लोग करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक और शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पहले से ही वो लोग करें हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलती तो मेरे चैनल पर विजिट मारे बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी इस तरह की ऑसम वीडियोस का मजा उठाएं। तो मैं इस तरह के मजेदार वीडियोस में मिलता रहूंगा। अब के लिए बाय।